दिस इज अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन ट्राइंगल्स में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है बिकॉज दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स व्हाट वी हैव डन बीपीटी से या फिर सिमिलैरिटी से थोड़ा डिफरेंट होता है, कॉन्सेप्ट्स उसके यूज होंगे बट अ डिफरेंट टाइप, ठीक है। ओके, इसमें सी अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैंप पोस्ट। तो सबसे पहले वी विल टेक कि सपोज मान लीजिए एक लैंप पोस्ट है, ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड है। दिस इज माय लैंप पोस्ट, सिर्फ लैंप लिख रहे हैं, एंड दिस इज माय ग्राउंड, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक बच्ची है जिसकी खुद की हाइट 90 सेंटीमीटर गिवन है, मान लेते हैं 90 सेंटीमीटर, ठीक है, 90 सेंटीमीटर is walking away from the base of the lamp post at a speed of 1.2 meter per second। अब सी मेरे को स्पीड किस में गिवन है, 1.2 मीटर पर सेकंड। पहले इसका मतलब समझते हैं, फिर हम हाइट को भी कन्वर्ट कर देंगे मीटर्स में। इसका मतलब ये होता है कि वो 1.2 मीटर चल रही है एक सेकंड में, ठीक है। स्पीड का मतलब यही होता है, 1.2 मीटर पर सेकंड का मतलब है वो 1.2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है एक सेकंड में। सी वो बोल रहा है कि इफ लैंप पोस्ट की हाइट मुझे गिवन है 3.6 मीटर्स above the ground, find the length of a shadow after 4 seconds। तो 4 सेकंड के बाद जो है बच्ची कितना ट्रैवल करेगी। अब एक सेकंड में वो 1.2 मीटर ट्रैवल करी थी, तो 4 सेकंड में कितना करेगी, 1.2 into 4 4.8 मीटर्स, इतना ट्रैवल कर लिया उसने, ठीक है। मतलब वो कितनी दूरी पे है, 4.8 मीटर की दूरी पे है ऑब्वियसली, क्योंकि उसने बेस ऑफ द लैंप पोस्ट से चलना शुरू किया और उसकी स्पीड गिवन है कि वो एक सेकंड में 1.2 मीटर चल रही है, तो 4 सेकंड बाद वो 4.8 मीटर दूरी पे होगी, ठीक है। अब इसकी हाइट भी हमको मीटर्स में करनी पड़ेगी, बाकी सारी चीजें क्योंकि मीटर में, तो 0.9 मीटर हो गया। वो हमसे ये पूछ रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं ताकि ट्रायंगल बनाना आसान है। वो हमसे ये पूछ रहा है कि इसकी शैडो क्या होगी, शैडो लेंथ क्या होगी। अब सी ये देखो, आपको इस तरह से डायग्राम बनाना है और ये हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। ट्रायंगल है ए बी सी डी और ये पॉइंट है ई। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम इन दोनों को 90 डिग्री पे लेते हैं हमेशा, कि स्टैंडिंग पोजीशन पे 90 डिग्री एंड वन कॉमन एंगल इज देयर। तो हम इस क्वेश्चन में दोनों बातें करेंगे, इस एंगल को लेंगे और एक 90, तो हमारा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई सी के बाय ए ए प्रॉपर्टी। एक एंगल 90 हो गया और एक एंगल कॉमन हो गया, ठीक है। अब हम क्या बोल सकते हैं बाय सीपीएसटी, अगेन रेशियोस कॉन्सेप्ट। तो मैं बोलूंगी DE अपॉन AB will be equal to CE upon CB will be equal to CD upon में AD, सॉरी AC। मेरे को क्या क्या गिवन है और किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, मुझे पूछा है उसने। ये शैडो लेंथ ये होगी x, ठीक है। DE कितना है मेरा 0.9, मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ 0.9 अपॉन में AB कितना है 3.6 will be equal CE x और मेरा CB कितना है पूरा x plus 4.8। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू कैन इजीली सॉल्व, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। बच्चे की लेंथ जो है हमारी कितनी है 1.6 मीटर्स, ठीक है। सॉरी शैडो लेंथ हमारी 1.6 मीटर हो गई। वेरी सिंपल, आप एक डायग्राम पहले ट्रेस करोगे इसमें सिचुएशन के हिसाब से, दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करोगे, सीपीएसटी से रेशियोज लिखोगे एंड देन पुटिंग वैल्यूज करके यू विल इजीली गेट योर आंसर। ओके।